हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो। रिटायरमेंट का मैंने आपको बेसिक समझा दिया था। आज एक मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाने वाला हूं विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर एग्जाम में आपको एडमिशन का एडजस्टमेंट मुश्किल लग रही है तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। मतलब ये दोनों में चॉइस आती है सीबीएसई को, बट फिर भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको लग रहा है कि एडमिशन में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स आ गई तो गो फॉर रिटायरमेंट। अदरवाइज एडमिशन का क्वेश्चन करना, उसमें आपको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, आपको एडजस्टमेंट्स पता लग जाएगी कौन सी चेंजेस हैं, उसके बाद आप ये अटेम्प्ट करना। क्लियर? चलो मैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चेक करो। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो मैक्सिमम टाइम पे बोर्ड में आए होते हैं। ये 2018-19 के करीब आया हुआ है पेपर में, तो ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी आइटम कहां डालनी है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एलएमएन पार्टनर है, 2:1:1 की रेशियो है, लाइबिलिटीज एसेट्स गिवन है, एन रिटायर हुआ है, जो थर्ड पार्टनर है वो रिटायर हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सारे पहले तो सेम जो बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ बना लो। देखो, जितना क्वेश्चन मेरे साथ निकालोगे उतना जल्दी क्वेश्चन निकलेगा और उतना पॉइंट समझ आएगा। कई बार बच्चों को लगता है बस ठीक है सर, सामने आप कर ही रहे हो तो ठीक है, भाई मुझे तो आता ही है। समझ रहे हो? आपने करना है अपनी कॉपी पे, वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। ये लो, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एल, एम और एन तीनों पार्टनर्स, एल, एम, एन, एल, एम, एन। ठीक है, हर चीज को बिल्कुल ध्यान से कर लेना। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट ध्यान रखना ट्राई में लेवल बेस्ड की किसी का कोई डाउट बचे ही नहीं। आपका कोई डाउट मैं बचने दूंगा ही नहीं। जैसे एडमिशन में आपको करवाया था वो सारे पॉइंट्स वैसे ही करवाऊंगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को पहले समझना फिर लिखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ मेरी स्क्रीन पे देखते मत रहना, अपने साथ क्वेश्चन को करना, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई पॉइंट बच गया, नहीं समझ आया, वो बात अलग है। ठीक है, चलो देखो जी, मेरा फॉर्मूला बन चुका है। आई होप आप लोगों का भी फॉर्मूला बन चुका होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एलएमएन पार्टनर्स है, 2:1:1 की रेशियो है। मैंने आपको बताया था एडमिशन चैप्टर में क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से किया जाता है, कहां से करते हैं सर? लायबिलिटी साइड से। तीनों इकट्ठे बनाते हैं, 1 बाय 1 बनाते हैं? तीनों इकट्ठे बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। क्वेश्चन में चेक करो, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले बैलेंस गिवन है, तो यहां पे डाल दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कितना कितना बैलेंस गिवन है, 6 लाख, उसके बाद 4,80,000 और फिर है 4,80,000। ये हमारे पास बैलेंस गिवन है, मैंने डाल दिया। फिर मेरे पास गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कहां डालते हैं सर? पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल कर दो, बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। 4,40,000 है, 4,40,000 को 2:1:1 में बांट दो। 2,20,000, 1,10,000, 1,10,000। रेशो ये है हमारी 2:1:1, ये रेशो है। तो मैंने बांट दिया 220, 110, 110। टोटल 440 था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे WCR। WCR देखो कितना लिखा हुआ है, WCR लिखा हुआ है 3,60,000। नीचे एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है, नीचे क्लेम लिखा है 1,60,000। अब ध्यान से समझना, 360 मैंने साइड में रखा था, सिर्फ 160 देना पड़ गया। मेरे पास अभी भी कितना बच रहा है? 2 लाख बच रहा है। वो यहां मत डाल देना, जो बच रहा है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट बाय WCR। अगर ये ज्यादा आ जाता, 360 की जगह 4 लाख का क्लेम आ जाता, 40 का ज्यादा, वो यहां डालते। अब क्लेम ज्यादा नहीं आया है, क्लेम कम आया है, तो जितना बचा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट। 2 लाख बचा, 2:1:1 में बांट देते हैं, 1,50,000, 50,000। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्रेडिटर। क्रेडिटर अंदर है 240 के, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिख दो क्रेडिटर 240 के। सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, बहुत आसान तरीके से। एसेट में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? लैंड। लैंड गिवन है 8 लाख रुपए की। अगर चेक करोगे
लैंड पे 40% बढ़ गया, फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर फायदा हो गया। ये लो बाय लैंड, 8 लाख का 40% कितना हो गया? 3,20,000। 3,20,000 मैंने बाय साइड डाल दिया। 8 लाख का 40% करके मैंने फायदा यहां दिखा दिया। अब 8 लाख में 3,20,000 ऐड करके मैं यहां दिखाऊंगा। लैंड 8 और 3 11 20, ये लो मेरी लैंड बढ़ गई। सेकंड पॉइंट देखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग है 6 लाख रुपए की और लिखा क्या है कि बिल्डिंग कम हो गई, फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। टू बिल्डिंग, कितने का नुकसान हुआ? सर 1 लाख का। अंदर बिल्डिंग कितने की थी? 6 लाख, कितने की कम हो गई? 1 लाख, कितने की बची? 5 लाख। बिल्डिंग 5 लाख। आगे बात करते हैं फर्नीचर, अंदर है 240 का और नीचे लिखा कि 30,000 रुपए का फर्नीचर कम हो गया। कम हो गया तो क्या हो गया? नुकसान। टू फर्नीचर, कितने का नुकसान हुआ? 30,000। और फर्नीचर था 240 का, 30 का नुकसान हो गया तो फर्नीचर बचा कितने का? 2,10,000 का। चेक कर लो एक बार सारे, मैंने बैलेंस डाल दिया, जनरल रिजर्व, WCR, लैंड बड़ी इधर डाल दी, फायदा, ये नुकसान हो गया और वो मैं एड लेस करके नीचे डालता जा रहा हूं, सिंपल जैसे हम पहले कर रहे थे। उसके बाद आगे डेटर, डेटर पहले थे 4 लाख के, 20,000 की प्रोविजन, नीचे देखो डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, डेटर सेम डाल दो 380 के, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आई, डेटर 380 के सेम डाल दो, जितने के हैं उतने के, ठीक है गुड। स्टॉक 440, स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर, स्टॉक भी सेम डाल दो, 440 का 440 मैंने सेम डाल दिया। फिर कैश 140, कैश मैंने आपको बोला हुआ है यहां पे भी इंटरनली रख लिया करो, बाद में बाहर डाल देंगे। सारी एडजस्टमेंट हो गई, मैंने रिवैल्यूएशन भी सारा कर दिया, पार्टनर कैपिटल भी, बैलेंस शीट में जो जो था सारा कर दिया। एडजस्टमेंट पे आते हैं। रिटायर देखो कौन हुआ है? एन रिटायर हुआ है, ये पार्टनर रिटायर हुआ है। रेशियो थी मैंने आपको बताया, ये L M और N 2:1:1, ये रेशियो थी। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसको छुपा लो, क्या बचा? 2:1, यही गेनिंग रेशियो है, यही नई रेशियो है, नई भी यही है, गेनिंग भी यही है, मतलब गुडविल इसी में बांटेंगे जब तक न्यू रेशियो गिवन नहीं, यही न्यू यही गेनिंग, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब गुडविल पे बात करते हैं। गुडविल लिखी है 6 लाख, 6 लाख की गुडविल है। अब मुझे बताओ जो N है उसका शेयर कितना है? 1/4, तो कितनी आ गई? 1.5 लाख। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था रिटायरमेंट में गुडविल हमेशा नॉन कैश होगी, जैसे एडमिशन में तो कैश नॉन कैश दोनों होती हैं, यहां पे नॉन कैश ही होगी हमेशा। मतलब कि इस केस में अगर समझा जाए जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है? N, तो गुडविल किसको मिलनी चाहिए? N को, क्योंकि वही तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा है भले मैं रिटायर हो रहा हूं, भाई मेरे को मेरे पैसे तो दो, जो मैंने इतना काम किया आपके यहाँ पे, मुझे पैसे दो। तो N अपने पैसे लेके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। कौन देगा पैसे? L और M। कौन सी रेशो में? इसको छुपा के, मतलब 1.5 लाख को इस रेशो में बांट देंगे, ये आ गया 1 लाख और 50,000। लिखना कैसे देखो, सारे सारे बोर्ड पे ध्यान दो, बाय L's कैपिटल बाय M's कैपिटल, अमाउंट जाएगी N में 1 लाख और 50,000। जो रिटायर करेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, और किसके नाम से? दूसरे पार्टनर के नाम से। गुडविल वर्ड कोई नहीं लिखेगा, एडमिशन में तो लिख देते थे ना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां नहीं लिख सकते। यहां पे जिसके अकाउंट में जा रही है उधर नाम पुराने वालों के, इधर 2N's कैपिटल, अमाउंट इन से 1,50,000। ऐसे गुडविल निकालनी, ऐसे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी, इन दोनों से गुडविल लेके N को दे दी। मैं दोबारा बता रहा हूं, L और M ने गुडविल देनी थी, इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, N को दे दिए। कोई भी पार्टनर रिटायर करे, अगर L करेगा तो L को दे देंगे, इन दोनों से ले लेंगे। अगर M रिटायर करेगा, M को दे देंगे, L और N से ले लेंगे। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल हमने उसको देनी है। तो इसमें मैंने इनको क्रेडिट कर दी। किस नाम से करनी है? L और M के नाम से, और यहां N के नाम से इन दोनों से पैसे निकलवा। क्लियर?
ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा भी खत्म, तीसरा खत्म, मतलब सारा क्वेश्चन ओवर हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब वो कहते जो n का बैलेंस बचेगा ना, वो कैरी डाउन तो कर नहीं सकते, ये छोड़ गया, कह रहे सारा लोन में भेज दो। ठीक है, हम लोन में भेज देंगे। पहले हम मैच कर लेते हैं जरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच कर ले। यहाँ पे आ रहा है 320, यहाँ पे भी आ रहा है 320। अब 320 से 130 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 190। 190 आपके पास टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 190। अब ये तीनों को बांटना है, तीनों को जाएगा क्योंकि पुराने बंदों को भी तो मिलेगा 190। अब 190 को हमने 2/4 1/4 1/4 इसमें बांटना है, तो 2/4 करोगे तो इसका हाफ कर दिया, मतलब एक तरीके का, तो आपका आ गया 95। फिर आ गया 47,500 47,500, ये मैंने बांट दिया। इधर लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 95,000 47,500 47,500। ये हमारा पार्टनर कैपिटल मैच करने का टाइम आ गया। सबसे पहले आप लोन मैच करोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले एन का बैलेंस निकलेगा। 480 110 4 5 590 590 प्लस 50 640 740 790 790 837,500। हमारे पास आंसर भी तो नहीं है, यस बिल्कुल, टू एंड लोन 837,500, ये हमारा आंसर आ गया एन का। अब इनका टोटल 6 to 880 6 to 8 9 920 920 में से आप प्लस कर लो, ये आ गया 10 लाख 10 12 500 10 12 500 10 12 5 20 ये भी पड़ा है, ये आपके पास आ गया 10,15,000। 1 लाख माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन 915। इसका बैलेंस मैं चेक ही कर लेता हूं, इसका बैलेंस आ गया 637,500 687,500 टोटल है, इधर 10-15 का टोटल है। ये भी बैलेंस नीचे आएंगे, लोन भी नीचे आएगा। कैपिटल किस किस के आएंगे? अब कैपिटल आएंगे एल और एम 915 और 637,500 टोटल करके बाहर, और एन का लोन कितना है 837,500। उसके बाद ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ये टोटल बाहर सेम आ जाएगा कैश का, क्योंकि चेंजेस नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन था। ये फुल फ्लैज मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट करवाया, जिसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं था, सेम लेवल पे जैसे एडमिशन का क्वेश्चन करते थे वही किया। दो चीज में चेंज आया, पहला आपने गुडविल चेंज करके डाली, दूसरा आपने एन का बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया, उसको लोन में डाला। बाकी सब कुछ मैंने सेम किया, गुडविल और लोन में मैंने डिफरेंस किया, बाकी सब कुछ सेम। आप चेक कर सकते हो, गुडविल में मैंने एन को दे दी एल और एम से लेके, वहां ऐसा नहीं होता था, वहां सिर्फ इधर आती थी इधर नहीं आती थी, यहाँ पे एन को मिलेगी एल और एम देंगे। क्लियर, वी आर डन। कल मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ करवाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर।